नमस्कार दोस्तों। आज अपने आगे जो मैथ का टॉपिक करने वाले हैं वो है गुणनखंड। यानी आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम के अंदर गुणनखंड से संबंधित क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। रीट रीट के अंदर भी आपको फैक्टर है दे रखे हैं, सीईटी के अंदर भी हैं, एसएससी के अंदर भी पूछे जाते हैं। यानी जनरल जितने भी अपने जो एग्जाम होते हैं जिनके अंदर मैथ आती है उन सब के अंदर है जो गुणनखंड के क्वेश्चन आप लोगों से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। आपको कोई नंबर दे देगा, कह देगा उस संख्या के कितने गुणनखंड है, यानी टोटल पूछ लेगा आपसे, सम गुणनखंड पूछ लेगा आपसे, विषम गुणनखंड पूछ लेगा आपसे, और अभाज्य गुणनखंड तो बहुत ज्यादा पूछता है। आपको एक संख्या दे देगा, कह देगा इसके कितने हैं जो प्राइम फैक्टर बनेंगे, यानी प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड का मतलब जैसे मान लो एक मैं संख्या लिखूं 20, तो इस 20 के जितने टुकड़े होंगे, टुकड़े कैसे, गुणा में। देखो नाम शब्द से ही पता चल रहा है गुणनखंड, इसका मतलब आपको खंड का मतलब संख्या के टुकड़े करने हैं, और कैसे करने हैं, गुणा में। तो आपको जो दी गई संख्या है उसके फैक्टर करो, फैक्टर का मतलब टुकड़े, यानी टुकड़े, और कैसे टुकड़े, गुणा में, यानी गुणनखंड। तो मैं 20 के गुणनखंडों की बात करूं तो 20 के गुणनखंड अपने पास क्या होंगे, 20 के गुणनखंड होंगे अपने 20 है। 20 को जो जो संख्या भाग देगी वो 20 का क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे 1 20 को पूरा पूरा भाग दे रहा है, ये इसका क्या है, गुणनखंड है। 2 इसको पूरा पूरा काट रहा है, इसका क्या है, गुणनखंड है। 3 पूरा नहीं काट रहा, 4 क्या है, गुणनखंड है। 5 पूरा पूरा काट रहा है, इसका गुणनखंड है। 10 पूरा पूरा काट रहा है, इसका गुणनखंड है। और 20 इसे पूरा पूरा काट रहा है, इसका क्या है, गुणनखंड है। यानी वो संख्याएं जो इसको पूरा पूरा काटेगी वो इसकी क्या होगी, गुणनखंड होगी। जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात की जाए कि ये जो पूर्णांक है, यानी गुणनखंड कभी डेसिमल में नहीं होता। एक तो गुणनखंड हमेशा किस में होगा, पूर्णांक में। यानी पूर्णांक द्वारा पूर्णांक पर काटना। 1 है इसको 20 बार काट रहा है, 2 है इसको 10 बार काट रहा है, 4 है इसको 5 बार काट रहा है, 5 इसको 4 बार काट रहा है, 10 इसको 2 बार काट रहा है, 20 इसको 1 बार काट रहा है। यानी भाग देने वाली संख्या है वो दशमलव नहीं होनी चाहिए, और कटने पर जो रिजल्ट आए वो भी दशमलव नहीं होना चाहिए। यानी भाग देने वाली संख्या भी पूर्णांक है और जो काटे भी किस पर, पूर्णांक पर। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। आप कटवाने को तो इसको 6 से कटवा लो, काटेगी किसी भी संख्या से भाग दे लो, भाग देने से कोई थोड़ी नहीं रोक सकता है। तो मान लो नंबर किसी से ही भाग दो, लेकिन इसको जो पूरा पूरा भाग देगा वो इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। यानी पूर्णांक द्वारा पूर्णांक पर कटना, वो संख्याएं क्या होगी, गुणनखंड कहलाएगी। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो दिया गया नंबर है, जो दिया गया नंबर है उसके फैक्टर तोड़ने होते हैं। और फैक्टर कैसे तोड़ोगे आप, प्राइम फैक्टर। ठीक है, जैसे मान लो मैं 20 लिखूं, अब ये जो संख्याएं हैं गुणनखंड होते हैं, वो संख्या के क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। जो प्राइम फैक्टर टूटते हैं, प्राइम फैक्टरों के कॉम्बिनेशन क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे मान लो 100 है, तो 100 के मैं एक बार जनरली गुणनखंडों की बात करूं तो 100 को कौन कौन भाग देगा, 1 पूरा भाग दे रहा है, 2 है, 4 है, 1 2 4, फिर 5 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है और 100 है। यानी टोटल इसके है जो गुणनखंड है वो कितने हैं, 9। यानी 100 को ये 9 संख्याएं भाग दे रही हैं। तो ये आप जनरल, जैसे मान लो आपको बड़ी संख्या दे दी जाए तो उसको आप कैसे करोगे, तो ऐसे तो अपने टुकड़ों में तोड़ तोड़ के तो नहीं बता सकते कि कौन सा काटेगा और कौन सा नहीं काटेगा। तो जो दिया गया नंबर है आप उस नंबर को आप अभाज्य गुणनखंडों के अंदर तोड़ेंगे। यानी इसके जितने प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, आप सबसे पहले तो इसके प्राइम फैक्टर ज्ञात करो। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य। तो जो गुणनखंड ज्ञात करने की विधि जो अपने 7वीं 8वीं 10वीं स्टार्टिंग से ही अपने कर रहे हैं, तो गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, जो दिया गया नंबर है इसको अपने लग जाते हैं 2 से भाग देने, कि जब तक 2 से कटता है तब तक अपने इसे 2 से काटते हैं। 2 से ये कटा 50 बार, फिर 2 से कटा 25 बार, फिर 3 से भाग जाता तो 3 से देते, 3 से नहीं जा रहा है तो फिर 5 से कटा तो 5 बार, और फिर 5 से कटा तो 1 बार। यानी जो अपना 100 है वो 100 अपना बना 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। यानी ये अपने 100 को अभाज्य संख्याओं के अंदर तोड़ लिया है। तो अब आपके पास जो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप जो दिया गया नंबर है, यानी जो प्राइम फैक्टर बने, इनको पावर के रूप में लिख दो। यानी 2 अपने पास कितनी बार आया, 2 बार आया, तो आप लिख दो 2 की पावर 2। आपके पास 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो आप लिख दो 5 की पावर 2। यानी ये नंबर है वो कैसे बने उनके बारे में देख रहे हैं। तो 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यानी ये अपना क्या था, 100 था। तो इस तक जानने के लिए अब 2 के जो सारे कॉम्बिनेशन है,
जो 5 के सारे कॉम्बिनेशन है, ये एक दूसरे के साथ जितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे उतने सारे क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। तो अपना सबसे पहला जो गुणनखंड है किसी भी संख्या का वो 1 होगा, और 1 पावर के अंदर आता है किसी भी संख्या की पावर 0। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 1 है, चाहे वो 2 की पावर 0 हो चाहे 3 की पावर 0 हो, यानी किसी भी संख्या की जो पावर 0 है उसका रिजल्ट क्या है, 1 है। तो आप सबसे पहला तो मतलब इसका गुणनखंड अपना क्या हुआ, 1 हुआ। तो इस संख्या को पावर 0 से लेकर जितनी पावर है उतने तक जाना है। तो मैंने लिखा, पहला लिखा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। ये 5 की पावर 2 है, यहां तक भी आपको 5 की पावर 0 से चलना है। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। 0 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि सबसे पहली संख्या क्या है, 1 है, और 1 आती है उस संख्या की पावर 0 से। यानी 2 के जितने कॉम्बिनेशन है, 5 के जितने कॉम्बिनेशन, उन सारों के जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे आपके क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। तो इसको लिखा 2 की पावर 0 क्या है, 1, ये 2 और 2 की पावर 2 4। तो 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5 और 5 की पावर 2 क्या है, 25। तो अब एक पहला जो ये कॉम्बिनेशन है इसके साथ गया, 1 का गुणा 1 से हुआ तो अपना सबसे पहला नंबर बना 1। फिर 1 अपना 5 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या बना, 5। फिर 1 अपना 25 के साथ कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या बना, 25। क्लियर। ये एक को जितने आगे कॉम्बिनेशन मिले उन सब के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएगा और वो आपको गुणनखंड देगा। तो अगला 2 है, तो 2 अपना 1 के साथ गुणा हुआ तो मिला अपने को 2, 2 अपना 5 के साथ गुणा हुआ तो मिला 10, और 2 अपना 25 के साथ गुणा हुआ तो मिला 50। अब 4 है, वो 4 अपना 1 के साथ गुणा हुआ तो मिला 4, 4 अपना 5 के साथ गुणा हुआ तो 20, और 4 अपना 25 के साथ गुणा हुआ तो 100। यानी ये जो अपने पास जो टोटल कॉम्बिनेशन थे जो 100 के, वो सारे इन जो अभाज्य जो संख्याओं में तोड़ा है। तो ये जो प्राइम फैक्टर है, इन प्राइम फैक्टरों के जितने कॉम्बिनेशन है वो सारे कॉम्बिनेशन ही आपके संख्या के क्या है, गुणनखंड है। जैसे एक एग्जांपल और ले रहा हूं, जो 120 है, 120 है, आपको दे दिया जाए कि 120 के गुणनखंड ज्ञात करो, तो आप सबसे पहले 120 को किस में तोड़ोगे, प्राइम फैक्टरों में तोड़ोगे। तो प्राइम फैक्टर में तोड़ोगे तो आप इसे भाग दीजिए, 120 है, 120 को आप काटिए, तो 2 से काटा 60 बार, 2 से फिर कटा 30 बार, 3 से काटा 10 बार, कट जाएगा, कहीं आगे पीछे काट लो, मान लो यहीं 2 से कटेगा, तो 2 से काटते हैं 15 बार, दोबारा से करते हैं, ये 60 है, तो 60 को स्टार्टिंग 2 से काटा तो 30 बार, 2 से काटा, संख्या क्या 60, चलो कोई नहीं 60 देख लेते हैं, तो 2 से कटा 15 बार, 3 से कटा 5 बार और 5 से कटा अपना 1। तो यानी 60 के जो गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है, वो अपने पास टूटे, यानी 60 है, इसको लिखूंगा मैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी ये जितने प्राइम फैक्टर मिले इनको आप पावर के रूप में लिख दो। 2 अपने पास 2 बार आया तो लिख दिया 2 की पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, और 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1। अब ये जितने सारे बने हैं आपके फैक्टर, इन सारे फैक्टरों को आप पावर 0 से लेकर जितनी पावर है उनकी उन तक आप लेके जाओ। तो पावर 2 तक जाना है मेरे को, किससे, 2 की पावर 0 से, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। तो यहाँ 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ये 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो यहाँ 2 की पावर 0 का रिजल्ट क्या है अपना 1, ये अपना 2 और ये है 4। क्लियर। या 5 की 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 का 3, और 5 की पावर 0 क्या है अपने पास 1, और 5 की पावर 0 है 1, और 5 की पावर 1 क्या है 5। अब ये जो प्राइम फैक्टर टूटे हैं इन सबके जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ही आपके क्या है, गुणनखंड है। तो जैसे अपना 1 गुणा 1 गुणा 1, अब देखो टोटल 2 टूटा है, 3 टूटा है, 5 टूटा है, प्रत्येक संख्या के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगी, और वह सारे कॉम्बिनेशन ही आपके क्या बनेंगे, गुणनखंड बनेंगे। तो पहला गुणनखंड 1 का 1 से गुणा, आगे 1, तो ये अपना आया 1। अब 1 का 1 से ये आगे 1 तक तो जा चुका है, तो ये आगे किसके साथ कॉम्बिनेशन और बनाएगा, 5 के साथ, यानी कोई भी संख्या छूटेगी नहीं। अब ये 1 है, ये आगे 2 संख्या तक रीच थी इसकी, तो सब तक पहुंच चुका है। अब 1 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, तो 1 गुणा 3 और 3 गुणा 1 क्या आया 3, फिर आगे 1 गुणा 3 और 3 गुणा 5 क्या आ गया 15। क्लियर। तो अब देखो
आगे 2 है तो 2, फिर आगे 1 को जितने कॉम्बिनेशन मिलने थे वो सारे मिल गए, तो अब 2 है वो 2 जाएगा अपना 1 के साथ, 2 गुणा 1 2 और इंटू 1 कितना आ गया 2, तो 2 गुणा फिर 1 2 इंटू 1 2 और 2 इंटू 5 10, फिर 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 1 क्या है 6 और 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 5 क्या है 30, तो ये अपने को मिले 2 से। अब 4 बचा तो 4 अपना कॉम्बिनेशन बनाएगा, पहले 1 के साथ 4 इंटू 1 4 और आगे 1 यानी 4, तो 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 5 क्या हो गया 20, तो अगला 4 इंटू 3 12 12 इंटू 1 12 और 4 इंटू 3 12 और 12 पंजे क्या हुए 60, यानी ये जो अपने पास है 60 के गुणनखंड टूटे, वो 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है, उसके बाद अपने पास है 10 फिर 12 और अपना 15 20 30 और 60, यानी ये टोटल अपने पास कितने कॉम्बिनेशन आए 12। तो ये जो कॉम्बिनेशन आए इनको शॉर्ट में आप कैसे करोगे, तो शॉर्ट में आप ऐसे कर दोगे भी आपको जो दिया गया नंबर है इसको आपको अभाज्य संख्या में तो तोड़ना ही पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है। तो अभाज्य संख्या में आप तोड़ लोगे तो उसके बाद आप संख्या को किस में लिख लोगे, जितना जो संख्या जितनी बार रिपीट हुई है उसको यानी पावर के रूप में लिख दोगे। 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1, 5 एक बार आया है तो 5 की पावर 1, यानी यहाँ 2 की पावर 2 है, इसका मतलब यहाँ से मेरे को टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं 3, यानी 1 पावर 0 वाला और 2 उसकी पावर, यानी यहाँ से मेरे को टोटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे 3, या यहाँ से मिलेंगे 2 क्योंकि 1 पावर 0 का 1 का, यहाँ से भी मिलेंगे 2 1 पावर 0 का 1 का। तो आपके पास इस संख्या की जो पावर आएगी उन पावरों को आप एक एक बढ़ाकर शॉर्ट के अंदर क्या करेंगे, एक एक बढ़ाकर सबको गुणा करवा देंगे। तो एक एक क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि इनकी जो पावर 0 है वो ले रहे हैं, 2 तो इनके फैक्टर हो गए, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 और 1 जो पहली पावर थी 0, यानी 1 भी तो बनाना है और 1 पावर क्या आएगा 0 से, तो यहाँ से टोटल कॉम्बिनेशन मिलेंगे 3, यहाँ से मिलेंगे 2 और यहाँ से मिलेंगे 2, तो जो कुल कॉम्बिनेशन होते हैं उन सभी संख्याओं का गुणा होते हैं, यानी यहाँ से 3 संख्या, यहाँ से 2 संख्या और यहाँ से 2 संख्या, तो 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितने नंबर आए 12। जैसे मान लो एक संख्या ली, मैं को मेरे पास 1 2 3 ये है, 1 2 3 4 है और फिर 1 2 है, मैं को इन संख्याओं के टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे, यानी प्रत्येक संख्या के साथ कितनी बार कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, यानी कुल रिजल्ट क्या है। तो आप देखो यहाँ से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं 3, यहाँ से आपको कितने नंबर मिल रहे हैं 4, यहाँ से कितने नंबर मिल रहे हैं 2, तो इन सब का गुणा ही आपका टोटल क्या होगा कॉम्बिनेशन होगा। तो 3 गुणा 4 12 और 12 दूनी क्या है 24। तो जैसे जनरली देखो कि 1 से कराया फिर 1 से, तो ये नंबर मिला पहला, फिर 1 से ये इससे कराया तो ये क्या मिला दूसरा। तो अब देखो इस एक संख्या को आगे से टोटल कितने कॉम्बिनेशन मिले थे 2 मिले थे। अब देखो इस संख्या को आगे से ये 2 पर जाएगा, ये फिर आगे से 2 कॉम्बिनेशन देगा, इस 3 पे जाएगा ये फिर आगे से क्या देगा 3 कॉम्बिनेशन देगा 2 देगा, फिर ये 4 पे जाएगा ये फिर क्या देगा 2 कॉम्बिनेशन देगा। तो ये संख्या देखो आगे पहले 1 तक जाएगी और वो आगे से 2 तक रीच करवा रही है, तो ये संख्या यहाँ से कितने कॉम्बिनेशन बनवाएगा 4, और जो यहाँ से 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं वो आगे से प्रत्येक क्या है 2 2 बना रहा है, तो यहाँ से 2/4 इसे कॉम्बिनेशन मिला। तो अब एक संख्या है उसको टोटल 8 मिल गया, तो इसको भी क्या मिलेगा वापस 8 ही मिलेगा और इसको भी वापस क्या मिलेगा 8 ही मिलेगा। तो 8 8 कितनी बार आएगा 3 बार, यानी ये आपके टोटल क्या बन जाएंगे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। क्लियर है। तो मैं गुणनखंड ज्ञात करने की जो थ्योरी है वो लिख रहा हूं, तो आप मेरे साथ साथ नोट करेंगे। हाँ जी, तो जैसे अपने कहा कि गुणनखंड, तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए रिपीट करें, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आप दी गई संख्या को, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखते हैं। अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखते हैं। हाँ जी, देखो आपको जब कभी भी गुणनखंड ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप यही काम करेंगे। आपके पास जो संख्या दी गई है उस संख्या को आप किस में लिख देंगे अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख देंगे। अगली बात मैं बोल रहा हूं आप नोट करेंगे। तो जो इसका सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है कुल गुणनखंड, या आपसे पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो कुल गुणनखंड लाने के लिए आप पावर को, जितनी पावर आएगी उन पावर को एक एक बढ़ाकर
पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा करा देंगे, पावर को एक एक बढ़ाकर क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कुल गुणनखंड आ जाएंगे, और आप सभी पावर को जोड़ देंगे, यानी पावर का योग। तो जो पावर का योग है वो आपका क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड होता है। ठीक है, जो पावर का योग है वो होता है अभाज्य गुणनखंड। तो आपको सबसे पहला काम करना है, जो दिया गया नंबर है उसको अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना है। किसके द्वारा, गुणनखंड विधि के द्वारा। इन गुणनखंड विधि के द्वारा आप उसके टुकड़े कर लेंगे, और टुकड़े आए हैं उन टुकड़ों से आप पावर का रूप दे देंगे, और जैसे ही आपने पावर के रूप में उस संख्या को लिख दिया है तो आप संख्या को एक एक बढ़ाकर क्या करवा दो, यानी पावर को एक एक बढ़ाकर क्या करवा दो, गुणा करा दो। तो पावर को एक एक बढ़ाकर गुणा कराओगे तो आपके पास कुल गुणनखंड आ जाएंगे, और जो पावर है सभी घातें हैं उन सभी घातों का योग कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, कुल गुणनखंड आ जाएंगे। तो एक क्वेश्चन कर रहा हूं मैंने संख्या ली 120 120, तो 120 के मैं कहूं कि कितने गुणनखंड बनेंगे, यानी कुल कितने बनेंगे और अभाज्य कितने होंगे, दोनों बातें देख लेते हैं। यानी कुल गुणनखंड कितने हैं और प्राइम गुणनखंड कितने हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो कुल भी देख लेते हैं और अभाज्य भी देख लेते हैं। तो कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने थ्योरी में बोला कि आप दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या में लिखने का मतलब है आपको इस संख्या के गुणनखंड करने हैं। तो 2 से काटा आपने 60 बार, 2 से काटा फिर 30 बार, फिर 2 से काटे आपने 15 बार, और 3 से काटा 5 बार, और 5 से काटा तो 1 बार। यानी आपके पास जो 120 है उसके गुणनखंड आया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। यानी आप 120 को लिख सकते हो 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। 2 की पावर देखो 2 3 बार आया है तो 2 की पावर 3, 3 1 बार आया था 3 की पावर 1, 5 1 बार आया था तो 5 की पावर 1। यानी ये आपने क्या किया, दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिख लिया है। अब आपको कुल गुणनखंड बताने हैं, यानी कुल गुणनखंड बताने हैं तो आप घातों का एक एक बढ़ाकर क्या करवाएंगे, गुणा। घातें मतलब जैसे ये 3 हैं, इस 3 को 1 बढ़ाकर लिखो 4, ये 1 है इसको 1 बढ़ाकर लिखो 2, ये 1 है इसको 1 बढ़ाकर लिखो 2। यही तो बात बोली है कि घातों को एक एक बढ़ाकर गुणा करवा देंगे तो कुल गुणनखंड आ जाएंगे। तो 4 गुणा 2 8, और 8 गुणा 2 कितना 16। तो इस संख्या के जो कुल गुणनखंड है वो अपने पास है 16। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको पता है कि सभी घातों का योग। तो घातों का योग, घात कितनी है अपने पास 3, इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है बेटा, आपको सिर्फ क्या देखना है, पावर देखनी है। पावर कितनी है 3, यहाँ पावर कितनी है 1, यहाँ पावर कितनी है 1। यानी आपके पास जो अभाज्य गुणनखंड बने वो कितने बने हैं 5। सबसे ज्यादा आपको एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर पूछता है। अब एक्चुअल में प्राइम फैक्टर होते क्या है, तो प्राइम फैक्टर आपको जो ये संख्या दी गई है इस संख्या को इन अभाज्य संख्याओं ने कुल कितनी बार काटा है, यही क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये नहीं है कि इसको 2 भाग दे रहा है तो वो उसका अभाज्य है, यानी 5 भाग दे रहा है तो वो उसका अभाज्य है, या 7 भाग दे रहा है वो अभाज्य है, वहां वो सेंस नहीं है। यहाँ इसका मतलब जो दिया गया नंबर है इसको ये जो प्राइम फैक्टर है वो कुल कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो टोटल कितनी बार डिवाइड किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। यानी जितनी बार ये अभाज्य संख्याओं ने इसको काटा है वही क्या कहलाते हैं, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसी नंबर को मैंने क्या लिखा है, पावर का रूप लिखा है ना, कि बेटा 2 की पावर 3 का मतलब 2 ने कुल कितनी बार काटा है 3 बार, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ने कितनी बार काटा है 1 बार, 5 की पावर 1 का मतलब 5 ने कितनी बार काटा है 1 बार। तो जो 120 है वो प्राइम संख्याओं से कुल 3 1 और 1 यानी टोटल कितनी बार कटा है 5 बार। तो वही क्या है अपने अभाज्य गुणनखंड है। क्लियर है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रहा हूं, करेंगे आप 600। तो आपको 600 के कुल गुणनखंड तथा अभाज्य गुणनखंड दोनों बताने हैं। हाँ जी, जल्दी करेंगे, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन है जो मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड में होने वाला है। जल्दी करेंगे। हाँ जी,
देखते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया गया नंबर है उसको अभाज्य संख्या की पावर में लिखो, तो फटाफट इसके टुकड़े कर दिया करो। 2 से कटा 300 बार, 2 से कटा 150 बार, 2 से कट गया 75 बार, 3 से कट जाएगा 25 बार, 5 से कट जाएगा 5 बार और 5 से कट जाएगा 1 बार। ठीक है, हाँ जी। तो ये मेरे पास टोटल है जो इसकी गुणनखंड आई। तो 2 कितनी बार आया है, 3 बार, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3। ठीक है, और 3 आया अपना कितनी बार, 1 बार, तो लिख देंगे 3 की पावर 1। और 5 आया है 2 बार, तो आप लिख दोगे 5 की पावर 2। यानी जनरल आपको इतना सा लिखना है। ठीक है, अब आपको बताने इसके कुल गुणनखंड। तो घातों को एक एक बढ़ाओ, तो 3 को 1 बढ़ा दिया 4, 1 को 2 बढ़ा दिया 2, और 2 को 1 बढ़ा दिया कितना 3, तो 4 दूने 8 और 8 दिए 24। तो इसके जो टोटल गुणनखंड आई वो आए आपके 24। और आपसे कह देता प्राइम फैक्टर क्या है, यानी प्राइम फैक्टर क्या है, तो प्राइम फैक्टर घातों का योग, यानी 3 + 1 + 2, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। प्राइम फैक्टर का मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो संख्याएं हैं वो उसे कुल कितनी बार काट रही है। तो 2 ने कितनी बार काटा है, 3 बार, 3 ने कितनी बार काटा है, 1 बार, और 5 से काटा है 2 बार। तो आपके पास टोटल है जो संख्या ने 6 बार काटा है, तो इसके गुणनखंड कितने हैं, 6 है। क्लियर है, हाँ जी। तो इस पे एक जो आगे वाला क्वेश्चन और बनता है वो बनता है पावर का रूप में, और ये संख्या है जो सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है। जैसे आपको संख्या दे देगा, क्या देगा 10 की पावर 2, गुणा आपसे कह देगा 15 की पावर 3, और 20 की पावर आपसे कह दिया 4, के आपसे कह देगा अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। तो अब यहाँ सीधा सीधा देखते स्टूडेंट क्या करते हैं कि सभी घातों को एक एक बढ़ाकर क्या है, गुणा करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आप जो करते हैं, तो इसका मतलब आप लोगों ने पर्सन है वो गलत कर दिया है। तो मैंने जो आपको थ्योरी दी है उसमें आपको सीधा स्पष्ट शब्दों में बोला है कि दी गई संख्या को आप सबसे पहले किस में तोड़ोगे, अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे, यानी अभाज्य संख्या की पावर के रूप में लिखना है। यहाँ बेटा ये 10 है, तो 10 मेरे पास अभाज्य नहीं है। अभाज्य का मतलब जो किसी भी संख्या से ना घटे। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ये क्या है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब जो स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से ना कटे। एक सबको काटता है, यूनिवर्सल नंबर है, उसको तो कोई रोकने वाला ही नहीं है, वो तो सबको काटेगा। तो एक और खुद, इन दोनों को छोड़कर जो अन्य किसी भी संख्या से ना कटे वो क्या है, अभाज्य। और जो अन्य से कट जाए वो क्या है, भाज्य। तो आप दी गई संख्या को किस में लिखोगे, अभाज्य संख्या की पावर में। तो आप जो 10 है, अब आपको तीनों संख्याओं के गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 10 है तो पहले 10 को लिखो अभाज्य में, तो 10 क्या आया, 2 × 5, ये मैंने खाली लिखा है 10 को, इसकी पावर क्या है 2। अब 15 क्या है अपना, 3 × 5। ये आप अगर आपसे नी टुकड़े टूट रहे हैं तो आप गुणनखंड विधि के द्वारा कर लेंगे। जैसे अपनी देखो 15 को सबसे पहले आप गुणनखंड करवाएंगे, 3 से भाग देंगे, फिर 5 से, वैसे। तो 15 आया अपना 3 × 5, और इसकी पावर कितनी है 3, और 20 होता है 2 की पावर 2 × 3, 2 की पावर 2 गुणा, यानी 4 नहीं, 2 की पावर 2 × 5, यानी 4 × 5, तो 20। इसकी पावर क्या है 4। तो अब जो पावर का एक रूल रहता है कि पावर पे पावर होती है तो पावर होती है गुणा। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इनकी पावर क्या है 1 होती है, कोई पावर 0 नहीं होती, इनकी पावर क्या है 1 है। तो अब 2 की पावर 1 है, तो ये इन दोनों की पावर है, वो 2 की भी पावर है और 5 की भी पावर है, यानी घात पर घात क्या होती है, गुणा। तो 1 × 2 क्या हो गया 2, तो ये होगी 2 की पावर 2। 5 × 1 कितना हो गया, ये हो जाएगा अपने पास 1 × 2, 5 की पावर क्या हो जाएगी 2। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास 3 की पावर 3, और 5 की पावर भी क्या है 3, यानी पावर पे पावर, पावर गुणा। तो यहाँ 2 × 4 8, तो ये हो गया 2 की घात 8, और ये 5 की घात क्या हो गई 4, यानी 1 × 4 क्या है 4, यानी पावर पे पावर क्या है गुणा होती है। अब देखो एक जैसे आधार है तो वो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ 2 की घात 2 है और 2 की घात 8 है, तो टोटल हो गया 2 की घात 10। तो ये तो अपना जोड़ लिया दोनों को। उसके बाद देखो 3 आपके पास है क्या, 3 एक ही बार आया है, तो लिख दिया 3 की पावर 3। फिर 5 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ 3 बार है, और 5 यहाँ 4 बार है, तो 2 और 3 5 और 4 9, तो 5 की पावर कितनी है 9 है। तो अब देखो आपके पास यहाँ से अब आप है
जो दिया गया नंबर है उसको अपने रूप में देखो। तो यानी अब आपने जो दी गई संख्या थी उसको अभाज्य संख्या के रूप में है जो लिख लिया है। अब आप घातों को एक एक बढ़ाकर क्या करवाओ, गुणा करवाओ। तो आपको क्या आएंगे, टोटल गुणनखंड आएंगे और घातों का योग आपसे क्या पूछेगा, अभाज्य गुणनखंड। तो आपसे पूछा क्या है, अभाज्य गुणनखंड, तो आप सभी घातों का क्या कर दो, योग कर दो। तो 2 की पावर क्या है 10 और यहाँ 3 और यहाँ क्या है 9, तो घातों को जोड़ दिया तो 10 और 3 13, 13 और 9 कितना हो गया 22। तो आपकी संख्या का जवाब हो गया 22। तो आपके अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 22 है। तो आप इस प्रकार जो दिया गया नंबर हो उसको आप सबसे पहले किस में तोड़ लोगे, प्राइम फैक्टर के अंदर है जो तोड़ लेंगे। और जैसे प्राइम फैक्टर आ जाए तो उन सभी को क्या लिख लेना, पावर के रूप में दे लेना है। यानी अगर समान आधार है तो घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। छोटा सा इसके बारे में बता देता हूँ, आप लोगों को नहीं आता तो अध्ययन कर लेना। जैसे मान लो अपने पास 6 है, 6 की पावर थी 2 और इसकी पावर क्या है 3, तो ये मेरे पास 6 की पावर क्या हो जाएगी 6, यानी पावर पर पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो आपने कहा जी सर 6 की पावर 6 है, इसको तो 6 क्या लिखेंगे, 6 की पावर 6 को 6 बार लिख देंगे, यानी पावर जितनी बार होती है उतनी बार लिखा जाएगा। तो अब देखो आपको सर हम तो पावर को सोल्व नहीं करेंगे, हम तो संख्या को सोल्व करेंगे। तो आपको सबसे पहले 6 की पावर 2 को सोल्व करना पड़ेगा। तो 6 की पावर 2 क्या हो गया आपका 36 और 36 की पावर क्या है 3, तो 36 की पावर 3 है तो इसको आप क्या लिखोगे 36 गुणा 36 गुणा 36। तो अब देखो ये जो 36 है वो क्या है 6 गुणा 6, ये 6 गुणा 6 क्या है ये 36 और ये 6 गुणा 6 क्या है ये 36। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं कि अगर पावर पे पावर है तो पावर क्या होती है, गुणा होती है। और एक जो आपको कहा कि समान आधार है, मान लो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 ये गुणा के अंदर है, तो आपके पास अगर दोनों घातों का आधार समान है तो घातों को सीधा जोड़ देते हैं। इन 2 की पावर क्या है 5 है। इसको आप हल करोगे तो 2 कितनी बार आया है 2 बार और 2 यहाँ कितनी बार आया है 3 बार। तो अब आपके सामने मैं क्वेश्चन ये दूं कि 2 टोटल 5 बार है, तो आप क्या करोगे जी 2 की घात 5, यानी समान आधार पर घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। और पावर पे पावर है तो पावर क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। आगे अपने 1-2 दिन के अंदर पावर है जो इनके बारे में डीपली चर्चा करेंगे, क्योंकि आप आगे वाले जो भी पार्ट के अंदर जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पार्ट सीधे सीधे संबंधित रहते हैं पावर से। तो जैसे चाहे आप यूनिट डिजिट देख लो, चाहे जीरो ज्ञात करना देख लेंगे, ठीक है, और ये फैक्टर देखें, फैक्टरों के अंदर तो सीधा आप देख रहे हो कि पावर का यूज है वो आपका सीधा सीधा हो रहा है। हाँ जी, तो आगामी जो चैप्टर हैं वो अपने 1-2 दिन के अंदर है जो पावर के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।